नमस्ते यूएस। कि एआई का मतलब है अमेरिकन इंडियन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय अमेरिका दौरे पर हैं, जहां उन्होंने न्यूयॉर्क के नासाउ कॉलेजियम में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। पीएम मोदी को लेकर अमेरिका में रह रहे भारतीयों में इस बार भी भरपूर उत्साह देखा गया। साथ ही पीएम ने अमेरिका में होने जा रहे चुनावों का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा 5 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनावों से कुछ हफ्ते पहले हो रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री का ये दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। अमेरिका में राजनीतिक मायने से पीएम मोदी का दौरा, क्वाड समिट की टाइमिंग, 4 देशों के राष्ट्र अध्यक्षों का पहुंचना और न्यूयॉर्क में मोदी एंड अमेरिका संबोधन को ध्यान से समझा जाए तो ये सभी इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के माहौल में चुनावी मंसूबों की बेहतर रणनीति को उजागर करते हैं। अब सवाल ये है कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रभाव और उपस्थिति से किसे ज्यादा मजबूती मिलेगी, रिपब्लिकन दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को या डेमोक्रेट कमला हैरिस को। ऐसे में सवाल ये भी है कि पीएम मोदी दोनों के लिए इतने अहम क्यों हो गए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अमेरिकी दौरे के दूसरे दिन भारतीय प्रवासियों को संबोधित करने न्यूयॉर्क के नासाउ कॉलेजियम में पहुंचे, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने 1 घंटे 7 मिनट दिए भाषण में अपने राजनीतिक जीवन, भारत की तरक्की और प्रवासियों पर चर्चा की। उन्होंने नमस्ते कहकर प्रवासी भारतीय लोगों का अभिवादन किया, फिर कहा अपना नमस्ते मल्टीनेशनल हो गया, लोकल से ग्लोबल हो गया। नमस्ते यूएस। अब अपना नमस्ते भी मल्टीनेशनल हो गया है। लोकल से ग्लोबल हो गया। और ये सब आपने किया है। मुझे वो दिन याद आते हैं जब मैं पीएम भी नहीं था, सीएम भी नहीं था, नेता भी नहीं था। उस समय एक जिज्ञासु के तौर पर यहां आप सबके बीच आया करता था। इस धरती को देखना, इसे समझना, मन में कितने ही सवाल लेकर के आता था। जब मैं किसी पद पर नहीं था, उससे पहले भी मैं अमेरिका के करीब करीब 29 स्टेट्स में दौरा कर चुका था। उसके बाद जब मैं सीएम बना तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपके साथ जुड़ने का सिलसिला जारी रहा। आप सब मेरे लिए हमेशा से भारत के सबसे मजबूत ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। और इसलिए मैं आप सबको राष्ट्रदूत कहता हूं। पीएम मोदी ने अमेरिका की धरती से एआई की नई परिभाषा भी दी। पीएम ने कहा कि एक एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक एआई का मतलब है अमेरिकन इंडियन। पीएम मोदी ने कहा कि आज हमारी साझेदारी पूरी दुनिया के साथ बढ़ रही है। दुनिया के लिए एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन मैं मानता हूं कि एआई का मतलब है अमेरिकन इंडियन।
अमेरिका इंडिया ये स्पिरिट है और वही तो नई दुनिया का एआई पावर है। उन्होंने आगे कहा कि पहले भारत सबसे समान दूरी की नीति पर चलता था, लेकिन आज भारत सबसे समान नजदीकी की नीति पर चल रहा है। एक और जहां उन्होंने भारत की तरफ से किए जा रहे शांति के प्रयासों का जिक्र किया, तो वहीं अलग अलग क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियों को भी गिनाया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका में होने जा रहे चुनावों का भी जिक्र किया। भारत और अमेरिका डेमोक्रेसी के जश्न में भी एक साथ है। जहां अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं और भारत में चुनाव हो चुके हैं। अब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की गहमागहमी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से माहौल और भी दिलचस्प हो गया है। अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस की सियासी लड़ाई में दो खेमों में बटा हुआ है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स में कांटे की टक्कर देखी जा रही है और इसी इलेक्शन सीजन में पीएम मोदी का अमेरिका जाना कई मायनों में खास हो जाता है। ये चुनावी मौसम का ही नतीजा है कि पीएम मोदी के अमेरिका जाने की खबर सुनकर भारतीय अमेरिकी लोगों से कहीं ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस उत्साहित और रोमांचित दिखे। यूएस राष्ट्रपति के दोनों प्रमुख दावेदार डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस प्रधानमंत्री मोदी से मिलना चाहते हैं, लेकिन पीएम मोदी को लेकर असलियत में दोनों की सोच अलग अलग रही है। जहां डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी को अपना दोस्त मानते हैं, उनको फैंटास्टिक मैन कहते हैं, तो वहीं इसके विपरीत उपराष्ट्रपति कमला हैरिस मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत के अंदरूनी मामलों में सख्त टिप्पणियां कर चुकी हैं। ऐसे में भारतीय प्रधानमंत्री के प्रभाव और अमेरिका में अभी की मौजूदगी से डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस की मजबूती की बात करें तो कुछ भी स्पष्ट तौर पर कहा नहीं जा सकता है। वहीं पिछले 2 महीने के भीतर हुए प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे को देखें तो अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की गहमागहमी के गणित से उसका मिलान करें तो 21 सितंबर को जब प्रधानमंत्री अमेरिका पहुंचे, उस वक्त कमला हैरिस कई राज्यों के सर्वे में डोनाल्ड ट्रंप से आगे नजर आईं। हालांकि नेशनल सर्वे में दोनों के बीच कड़ा मुकाबला है। कुछ राज्यों में ट्रंप भी आगे हैं। मामला फिलहाल एक तरफा बिल्कुल नहीं है। आंकड़े बदल भी सकते हैं। अमेरिका में हवा का रुख कभी भी बदल सकता है। क्वाड समिट भी उस वक्त हो रहा है जब दोनों प्रतिस्पर्धियों के बीच कड़ा मुकाबला है। ऐसे में एक तरफा प्रचार तंत्र किसी के भी पलड़े को भारी कर सकता है। हालांकि चुनावी मौसम में क्वाड सम्मेलन और वैश्विक नेताओं के बीच वार्ता का होना दोनों प्रतिभागियों के लिए बेहतर खुराक साबित हो सकता है। ये अमेरिकी चुनाव की तस्वीर बदल सकता है। साथ ही इसके पीछे का कारण अमेरिका में रहने वाले 50 लाख भारतीयों को भी माना जा रहा है, जो दुनिया में सबसे ताकतवर देश की सत्ता के खेल को बनाने या बिगाड़ने का काम रखते हैं। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी के समर्थकों की भी कमी नहीं है। ऐसे में राष्ट्रपति चुनाव में भारत, भारतीय अमेरिकी और पीएम मोदी के विजिट का क्या दूरगामी असर होता है, ये सब कुछ अगले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। फिलहाल सवाल अभी भी ये बना हुआ है कि चुनावी सीजन में पीएम मोदी का अमेरिकी दौरा किसके लिए फायदेमंद होगा और सभी राष्ट्र अध्यक्षों के अमेरिका पहुंचने का राष्ट्रपति चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।